हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मैथ को अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग उम्मीद है कि मैथ को अच्छी तरह से क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। आइए 3.6 का जो मैथ है, जो जिसका क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, यानी एनसीईआरटी को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं जी। आप लोग का वीडियो देखिए और क्या कीजिए, एक एक करके शेयर कीजिए। शेयर करते हैं तो आपको क्या, मेरा को अंदर से ऊर्जा मिलता है जी, और वीडियो बनाने के लिए बहुत उत्तेजित होते हैं कि ताकि वीडियो हम बच्चों को कंटिन्यू करते रहें। मैथ कंटिन्यू यानी पूरे एनसीईआरटी मैथ खत्म कर देंगे जी पढ़ा जी। आइए, लिखा निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। उनके हल ज्ञात मतलब इस समस्या दिया उनका पहले रैखिक युग्म के रूप में व्यक्त करना है जी, उसके बाद इसको हल करना है, यानी कि जो आ रहा है हल करने के लिए उसको हल करना है जी। आइए सबसे पहले सवाल पढ़ते जी। कल ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 2 घंटे में कई किलोमीटर, 20 किलोमीटर तैर सकता है, यानी कि तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा का उल्टा, मतलब धारा जा रहा है इधर से और तुमको तैरना उधर, यानी धारा एक दूसरे के दिशा में, यानी कि धारा मान लीजिए दक्षिण से आ रहा है तो आपको तैर के जाना है कि उत्तर से किधर, दक्षिण को, तब ना धारा के दूसरे दिशा में होंगे जी। तो यानी कि 2 घंटा में कई किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर तैरती है। तो उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये नदी है, ये क्या है, नदी है जी। मान लीजिए इधर से जल ऐसे जल आ रहा है जी, ऐसे जल आ रहा है। जब जल बह रहा है, मान लीजिए ऐसे जल बह रहा है जी, ऐसे जल बह रहा है जी। तो अब बताइए, इधर से कोई व्यक्ति जाएगा तैरने के लिए तो धारा की दिशा में जाएगा कि नहीं, धारा की दिशा में जाएगा कि नहीं, यानी जिधर से जल आ रहा है उधर से आ रहा था, इसको क्या होगा, तेज में तैरेगा। आप लोग बचपन में साइकिल, आप अभी भी साइकिल चलाते होंगे कि अगर हवा की दिशा में आप साइकिल चलाते हैं तो हवा की दिशा में साइकिल तेज चलता, क्यों? क्योंकि हवा की चाल आपका चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इसलिए तेज में गति में हो जाता है जी। अगर ये हवा के विपरीत चलाएगा, इधर चलाएगा यानी कि धारा के विपरीत चलाएगा, तो धारा का चाल आप मतलब धारा की चाल आपकी चाल क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, मतलब घटेगा, यानी कहने मतलब जो ज़्यादा रहेगा वो तो जाइए करेगा, लेकिन क्या होगा, एक दूसरे क्या होगा, घटेगा। इस तरह से यहाँ भी लिखना है जी, वही घटेगा जी। तो आपको पहले सबसे पहले क्या लिखना है, हल, क्या लिखना है, हल। सबसे पहले लिखना है हल, लिखना माना कि ऋतु शांत जल में यानी कि तैरने, जल में तैरने की, शांत जल में ऋतु की चाल, शांत जल में ऋतु की चाल। तो चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या हो जाएगा जी, धारा, अच्छा यहाँ क्या लिख रहे, माना कि शांत जल में, सॉरी माना क्या हो गया। अब धारा यानी कि धारा जल में ऋतु की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए समझ में आ गया जी। अब कर रहा क्या, करा धारा के अनुकूल, तब लिखना धारा के अनुकूल चाल। तो धारा का अनुकूल चाल क्या होगा, यानी कि मतलब शांत जल में इसका जो दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि x + y, यही चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब धारा के अनुकूल, अब धारा के क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का नहीं मतलब विपरीत, धारा के प्रतिकूल चाल। तो क्या हो जाएगा, x -
वाई किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से अब देखिए कर ले कि 2 घंटा में कितना चलता है, इतना, यानी कि तो चाल बराबर आपका फार्मूला होता है जी, चाल बराबर फार्मूला होता क्या होता है, यानी दूरी बटा में क्या होता है, समय, क्या होता है, समय। तो चाल कितना है, यानी कि 20 किलोमीटर दूरी है, समय कितना है 2, तो यहाँ से क्या आ गया 10। तो यानी कि कह लेंगे मतलब धारा के दिशा में तैरेगा तो 1 घंटा में कितना तैरेगा, 10 किलोमीटर, यानी कितना के चाल से, 10 के चाल से, कितना के चाल से, 10 के चाल से। तो प्रश्न से यानी कि धारा कैसे चले गए, तो प्रश्न से तो x + y बराबर क्या हो जाए, ये चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल के तुलना चाल से, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय जी, तो दूरी बटा समय, ये चाल है तो भी चाल के बराबर जी। तो चाल पर देखिए, चाल ये क्या है, देखिए चाल x + y यानी किस है, धारा के अनुकूल में, तो धारा के अनुकूल जोड़ रहे हैं जी, यानी चाल है, तो चाल हो जाएगा यानी कि 20/2, तो यहाँ x + y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण 1। उसी तरह से चाल अपनी धारा के प्रतिकूल जी, यानी x - y। अब बताइए, अब यहाँ देखिए धारा के प्रतिकूल में 2 घंटा में कई किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो यानी 4 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो यानी x - y बराबर क्या, 2 दूनी 4, यानी 2, समीकरण 2 हो जाएगा जी। और समीकरण 2 दूनी 2 1 2 2 बचे 10, यानी कि 10 आ गया जी, समीकरण 1 समीकरण 2। आइए समीकरण 1 को यहाँ रख देते, x + y बराबर क्या हो जाएगा जी 10, समीकरण। अब ये देखिए चिन्ह एगो प्लस एगो माइनस, तो कट जाएगा जी, तब x वाला y वाला कट जाएगा, यानी प्लस माइनस y वाला कट गया तो 2x, इधर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 12/2, यानी कि 12 x बराबर 12/2 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी x का मान क्या आ गया जी 6। अब x का मान जब 6 आ गया तब ऐसा कि x का मान 6, तब x का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 क्या ये वाला है जी, तो x + y बराबर क्या है 10, x + y बराबर क्या है 10, तो y का मान निकालना, तो x इधर प्लस उधर क्या चीज़ में माइनस, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा x, तब y बराबर हो जाएगा 10 - 6, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि y का मान क्या आ गया जी 4, y का मान क्या आ गया 4। तक कहने का मतलब आपको बोला था, हम क्या बोले थे कि धारा ऋतु में शांत जाल में कितना चल रहा है, यानी कि चल रहा है कितना के चाल से, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। और धारा के चाल में क्या चल रहा है, यानी शांत जाल में 6, और धारा के चाल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है जी, धारा के अनुकूल। चलिए लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, चलिए मिटाते इसको, देखिए धारा, देखिए धारा के अनुकूल चाल, तो धारा का अनुकूल चाल क्या है, x माने हैं, यानी कि x रहेगा जी, x धारा का अनुकूल चाल क्या है, x क्या है x, तो x का मान कितना लाए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के प्रतिकूल चाल, तो क्या माने हैं बाई, यानी कि तो बाई क्या है, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग के समझ में आ गया होगा जी, वीडियो के कोई तरह की दिक्कत हुआ होगा जी, तो आप लोग वीडियो कमेंट में जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए क्लास यहाँ तक रखते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है जी, ऐसे प्रश्न एक बोर्ड में आपको आते हैं, ऐसे सवाल एक बोर्ड में आते हैं जी, बहुत बार आते हैं दीर्घ उत्तरीय में। थैंक यू वाचिंग।